Hello friends, this is Swati Ghuge and welcome to the world of Angel 1111। आज हम रेकी के बारे में बात करेंगे कि रेकी होती क्या है और ये बेसिकली कहाँ से आई है। तो रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। रे का मीनिंग होता है यूनिवर्सल और की का मीनिंग होता है एनर्जी। की को चाइनीज में ची भी कहा जाता है। तो चलिए अब रेकी की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली रेकी की जो नींव है वो प्राचीन भारत से है, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने हथेलियों का उपयोग करके लोगों के रोग दूर किया करते थे। बट उन्होंने ये जो विद्या है वो सिर्फ अपने चुने हुए जो शिष्य हैं उनको ही दी थी। तो जैसे जैसे समय बीता ये विद्या भी लुप्त हो गई और करीब 1920 के दौरान डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि एक जापानीज बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस विद्या को रीडिस्कवर किया। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस हीलिंग टेक्निक के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था कि हम अपनी हथेलियों का उपयोग करके लोगों के रोग दूर कर सकते हैं, तो उनकी जिज्ञासा इसके प्रति बढ़ गई और उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, वो बहुत जगह घूमे। तो उन्हें एक दिन पता चला कि इस विद्या का प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध प्रयोग किया करते थे। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई भारत चले आए। उन्होंने यहाँ आके प्राचीन ग्रंथ पढ़े जो कि पाली भाषा में थे। उन्हें पाली भाषा नहीं आती थी, बट उन्होंने वो सीखी और अपना रिसर्च करके वो फिर से जापान चले गए। तो करीब 1920 के दौरान जापान में एक कोरियामा नाम का पर्वत है, वहाँ पे वो चले गए। 21 दिन के लिए उन्होंने वहाँ पे साधना की, मेडिटेशन किया, एनर्जी के साथ वर्क किया और इस 21 दिन की साधना में उन्हें एक तरह का एनलाइटमेंट मिला। उन्हें ये महसूस हुआ कि उनमें हीलिंग कैपेबिलिटीज़ आ गई है। और फिर उस पर्वत से लौटते समय वहाँ पे रास्ते में एक होटल था और उस होटल में जो लड़की काम कर रही थी उसके दांत में बहुत दर्द था। तो डॉक्टर मिकाओ से वो दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने उस दर्द को ठीक करने के लिए परमिशन मांगी और थोड़ी ही देर में उस लड़की का जो दांत का दर्द था वो पूरी तरह से गायब हो गया और वहाँ के लोगों के लिए ये एक चमत्कार की तरह था। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपना हीलिंग का काम जारी रखा और एक दिन उन्हें पता चला कि वहाँ पे कोयोटो करके एक जगह है जहाँ पे स्लम एरिया में बहुत सारे बेगर्स हैं जिन्हें लेप्रेसी है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई कोयोटो चले गए। वहाँ पे उन्होंने 7 साल तक काम किया और उन बेगर्स को हील किया। बट कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वो जो बेगर्स हैं वो फिर से वहाँ पे आ रहे हैं। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने उन्हें पूछा कि आप यहाँ फिर से क्यों आ रहे हैं? नाउ यू आर कम्प्लीटली हील्ड एंड यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर। आप अपनी अर्निंग खुद कर सकते हैं। तब उन बेगर्स ने कहा कि बेगिंग उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता था। तो देखिए, निगेटिविटी इज़ लाइक अ कैक्टस। आप उसको पानी ना भी दें, उसकी देखभाल ना भी करें, फिर भी उसकी ग्रोथ होती रहती है। और अगर कैक्टस की जगह आपको गुलाब या कमल खिलाना है तो आपको उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उनकी मशक्क़त करनी पड़ेगी, उन पे काम करना पड़ेगा, उन्हें नर्चर करना पड़ेगा। तो इस तरह से निगेटिविटी बहुत ही इजीली पनपती है, बट पॉजिटिविटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो चलिए आगे थोड़ी और हिस्ट्री जान लेते हैं। करीब 1935 के दौरान डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपना शरीर छोड़ने से पहले डॉक्टर हयाशी को अट्यूनमेंट देके अपना उत्तराधिकारी बनाया। तब तक ये विद्या सिर्फ जापान में ही थी और उसके बाद डॉक्टर हयाशी ने मिसेस हवायो टकाटा को इसकी अट्यूनमेंट दी, उन्हें रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया और उसके बाद मिसेस हवायो टकाटा इस विद्या को लेके अमेरिका चली गई। उसके बाद बहुत सारे देशों में रेकी का प्रचार प्रसार हुआ और घूम फिर के 1989 में रेकी भारत में वापस आ गई। जी हाँ, 1989 में भारत में रेकी का पहला सेमिनार हुआ था और तब से लेके आज तक लाखों करोड़ों लोग इस विद्या का उपयोग करके इसका लाभ उठा रहे हैं।
तो चलिए अब छोटा सा ओवरव्यू देते हैं रेकी के बारे में। तो बेसिकली रेकी में हम यूनिवर्सल एनर्जी का यूज़ करके लोगों के रोग दूर करते हैं। और रेकी हमारे जो बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 चक्रास हैं, उनसे रिलेटेड है। रेकी का जो कोर्स आता है उसमें मेन 5 लेवल्स आते हैं। लेवल 1 में आप खुद को हील कर सकते हैं। लेवल 2 में आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस हीलिंग भी सिखाई जाती है, यानी कि आप जिस जगह पे हैं उसी जगह से दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए इंसान को हील कर सकते हैं। देन रेकी लेवल 3 में आपको और कुछ पावरफुल सिंबल सिखाए जाते हैं और आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है। उसके बाद लेवल 4 में आपको ये जो ऊपर के 3 लेवल्स हैं उन्हें अट्यूनमेंट देना सिखाया जाता है। और रेकी लेवल 5 में जो भी मास्टर्स हैं जिन्होंने रेकी लेवल 4 किया है उन्हें अट्यूनमेंट देना सिखाया जाता है। अगर आप रेकी के बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप रेकी सीखना चाहते हैं या खुद हीलिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से and all holy masters. Thank you.